अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद है। मैं हूं एमएससी इंटीरियर से। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीकेज और वाटरप्रूफिंग के बारे में। मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन देने वाला हूं, कहां कहां वाटरप्रूफिंग जरूरी है, कॉस्टिंग कितनी लगती है, प्रोसेस क्या आता है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। घर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक चीज की होती है और वो है लीकेज। अगर सही वाटरप्रूफिंग नहीं की जाए तो पेंट पर पैसे लगते रहते हैं और वेस्ट होते रहते हैं। अगर सही वाटरप्रूफिंग नहीं की जाए तो हमारा पेंट वेस्ट होता है, फर्नीचर वेस्ट होता है, टाइलिंग वेस्ट होती है और कॉस्ट भी वेस्ट होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 1 BHK और 2 BHK की वाटरप्रूफिंग के अंदर एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी होती है और प्रोसेस क्या होता है, कौन सा मटेरियल बेस्ट होता है। आप लोग वीडियो एंड तक देखना, बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं किन किन जगहों पे वाटरप्रूफिंग होना जरूरी है। 6 एरियाज है जहां पर आपको वाटरप्रूफिंग करवाना जरूरी है। इनमें से 2 चीजें ऑप्शनल है। अगर टेरेस फ्लोर आपका हो तो आपको टेरेस पे वाटरप्रूफिंग करवाना होगी, अदरवाइज नहीं तो फिर उसको स्किप कीजिए। एक्सटर्नल वॉल जो होती है ये तो ऑलरेडी वाटरप्रूफ होती है। अगर आपने कहीं ऐसी रीसेल में फ्लैट लिया हो, बाहर से वाटरप्रूफिंग नहीं हुई हो, तो आप अंदर से वाटरप्रूफिंग कर सकते हो। 70% लीकेज प्रॉब्लम जो होती है वो बाथरूम के अंदर होती है। वहां पर फ्लोरिंग, वॉल, टाइल, पाइप और जॉइंट, ये सारी चीजें वाटरप्रूफ होना जरूरी है। अगर हम ये वाटरप्रूफिंग नहीं करेंगे वहां पर तो लीकेज की प्रॉब्लम 101% क्रिएट होगी। वाटरप्रूफिंग करने के लिए एक सही तरीके का प्रोसेस होता है, वो फॉलो करना जरूरी है। अगर हम ऐसी कोई भी लोकल बंदे से वाटरप्रूफिंग करवा लेंगे, वो वाटरप्रूफिंग हमारी मजबूत नहीं होगी और साल भर के अंदर अंदर वो लीकेज क्रिएट कर देगी। बात की जाए किचन सिंक वॉल की, तो किचन सिंक वॉल के यहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा होता है। अगर वहां पर अच्छी तरीके से वाटरप्रूफिंग नहीं की जाए, वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता गया तो अपने टाइल गिरने का वहां पर रिस्क बढ़ सकता है। आपकी टाइल वहां से गिर सकती है और लीकेज बढ़ सकता है। बालकनी की अगर बात की जाए तो बालकनी में बारिश के मौसम में पानी गिरता रहता है, वहां पर स्क्रीडिंग और कोटिंग जरूरी होती है। विंडो सील को बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। यहाँ से बेसिकली बारिश का पानी वॉल में जाता है और वहां से लीकेज बढ़ा देता है। ये छोटी चीज है लेकिन ज्यादा मैटर करती है। टेरेस वाटरप्रूफिंग की अगर बात की जाए तो टेरेस वाटरप्रूफिंग में बहुत से लोग क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं और ये इग्नोर करने की वजह से उनके घर में पानी वेलकम हो जाता है। अब बात करते हैं एक्चुअल प्रोसेस की कि वाटरप्रूफिंग का प्रोसेस होना कैसे चाहिए। सबसे पहले तो सरफेस को क्लीन करना है, दूसरा प्राइमर कोटिंग करना है। वाटरप्रूफिंग का कोट होना चाहिए, 2 से 3 कोट जरूर होना चाहिए। और एक चीज याद रखिए, जब भी हम बाथरूम में वाटरप्रूफिंग कर रहे हो तो फ्लोर पे तो हम लोग वाटरप्रूफिंग करते ही है, लेकिन ये चीज भी याद रखें चारों बाजू वॉल पर 2-2 फुट तक के उठा करके वॉल पर भी ये वाटरप्रूफिंग की कोट होना जरूरी है। तीसरी चीज है मोटर की एक लेयर होना चाहिए और चौथी चीज फ्लोर टेस्ट होना चाहिए वाटरप्रूफिंग का। ये टेस्ट सिर्फ बाथरूम के लिए होता है, जहां पर हमें बाथरूम के लिए अंदर 24 घंटे के लिए पानी भर देना है और चेक करना है लीकेज होता है कि नहीं, क्योंकि ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसे स्किप कर दिया और फ्लोरिंग लगा दिया, पता चला फिर कभी लीकेज हुआ या वाटरप्रूफिंग अच्छे से नहीं हुई हो तो उसे हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा नुकसान बड़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं मटेरियल ऑप्शन कितने हैं अपने पास। वाटरप्रूफिंग केमिकल कौन कौन से यूज करना चाहिए। डॉक्टर फिक्सिट का 302 और 301, फॉसरॉक का ब्रश बॉन्ड और एशियन पेंट का डैम्प प्रूफ, ये तीनों चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हमारे पास होते हैं और कॉस्ट अगर इनकी देखी जाए तो कॉस्ट में इतना फर्क नहीं होता, लेकिन परफॉर्मेंस सिमिलर होता है इन लोगों का। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो बहुत से लोग करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, सिर्फ केमिकल कोट लगा देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्रैक को ट्रीट नहीं करते अच्छे तरीके से, फिर फ्लो टेस्ट नहीं करते और अगर करते भी है तो 24 आवर्स तक के नहीं रहने देते। दूसरी बात, चीप मटेरियल यूज करना। अगर आप चीप मटेरियल यूज करोगे वाटरप्रूफिंग के अंदर तो 6 महीने के अंदर फिर लीकेज क्रिएट होगा। स्लोप कहाँ देना है मैं आपको बताता हूँ। आपको स्लोप जहां पर हमारा फ्लो ट्रैप होता है वहां पर हमें अगर हमारा 5 फुट बाय 8 फुट का बाथरूम है तो हमें मैक्स टू मैक्स 15 mm का स्लोप देना। ये बहुत ज्यादा स्लोप हो गया, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होगा। अगर इन कुछ चीजों का आपने ध्यान रख लिया तो वाटरप्रूफिंग आपको बार बार नहीं कराना पड़ेगी। अब बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट में बेसिकली होता क्या है, बाथरूम की अगर बात की जाए तो 8,000 से 12,000 रुपए पर बाथरूम कॉस्ट जाती है। जो बाथरूम का साइज, मैं आपको एक कॉमन बाथरूम का साइज बताता हूँ जो 6 फुट बाय 4 फुट का होता है, ठीक है। किचन की अगर बात की जाए तो 4 से 6,000 किचन सिंक वॉल का होता है। बालकनी की अगर बात की तो डिपेंड करता है कि बालकनी कितनी बड़ी हो। अगर जो नॉर्मली हमारी 8 फुट बाय 2 फुट की या 9 फुट बाय 2 फुट की बालकनी होती है, वहां पर सिर्फ केमिकल कोटिंग अगर करना हो तो आपको 3,000 से 4,000 के रेंज में हो जाएगा। विंडो सिल की बात की जाए, विंडो सिल
हमें 1000 से 1500 रुपया पर विंडो पड़ेगी। वहां पर सिलिकॉन से फिलिंग करनी होती है जिससे पानी अंदर नहीं आता। टेरेस, वो अगर टेरेस की बात की जाए तो टेरेस पर अलग अलग तरह की वाटर प्रूफिंग की जाती है, जैसे ब्रिक बेड कोबा भी किया जाता है। ब्रिक बेड अगर आप करवा रहे हो तो वो 350 से 400 या 500 रुपया स्क्वायर फीट विथ मटेरियल एंड लेबर आपको जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वाटर प्रूफिंग का पूरा कॉस्ट ब्रेकडाउन और पूरा प्रोसेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप भी चाहते हो कि आपके घर पे वाटर प्रूफिंग करवाना हो या क्लाइंट के घर का वाटर प्रूफिंग का कॉस्ट जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखिए वाटर प्रूफिंग, मैं आपको कॉस्ट शेयर कर दूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो जब तक के अल्लाह।